हैज के साथ हैड आएगा, हैव के साथ हैड आएगा, या फिर हेड के साथ हेड आएगा, ये कब, ये कैसे कैसे आता है, इसको लेकर अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हैं। मैं आपको यहां बताऊंगा। मेरा नाम है विशाल परिहार। कैसे सीखेंगे, बड़े ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली हैज के साथ हेड ही आता है, ये ही कंडीशन बनती है या फिर कुछ और भी कंडीशन बनती है। बड़े ध्यान से देखो, गौर से। जो करेक्ट कंडीशन हमारी होती है वो ये होती है कि आपका स्टार्ट में हैज, हैव, हैड तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद होगा तो सिर्फ हेड ही होगा। यानी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहां तो हैज, हैव, हैड दिया है और यहां पर हेड ना देकर हैव, हैज या हैव या कुछ और दे दिया जाए, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका हमेशा यहां पर हेड ही आता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये दिमाग में रखनी है। इतना क्लियर हो गया? ओके, विशाल सर ने बताया है कि पहले हैज, हैव, हैड कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद होगा तो सिर्फ हेड ही होगा। वहां आपका हैव और हैज कभी भी नहीं होता। यानी ये करेक्ट होता है, ये रॉन्ग होता है, ये आपने अपने दिमाग में रख लिया। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। कौन सा हैज का क्या मतलब है, कौन सा हैव का क्या मतलब है, वो पूरा मतलब बड़े ध्यान से देखना। एक बार में आपको समझ में आएगा। जैसे हमने एक छोटा सा सेंटेंस देखा, लिखा हुआ है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो आपको मालूम है, जब कोई भी सेंटेंस आप देखते हैं और उस सेंटेंस में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। एक जनरल फॉर्मेशन किसी सेंटेंस की यही बनती है। और उस फॉर्मेशन में आपने देखना होता है कि जो वर्ब है उसमें एक होती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद होती है मेन वर्ब। जैसे हमने यहां देखा, मेन वर्ब है हमारी कंप्लीट और हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव। हेल्पिंग वर्ब का खुद का कोई मतलब नहीं होता है, वो खुद का कोई मतलब नहीं बता रहे कि हैव का कुछ मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ हेल्प कर रही होती है मेन वर्ब की। मतलब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का होता है। आपने यहां पर देखा कंप्लीट है, मतलब सिर्फ इसका है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये वर्क मैंने कंप्लीट किया है। तो क्या बात हो रही है यहां पर? कंप्लीट होने की बात हो रही है, और उस कंप्लीट होने की हेल्प कर रहा है आपका ये वर्ड जो कि लिखा है हैव। इसका मतलब एक चीज दिमाग में रख ली कि जो पहले होता है, जो हैज, हैव, हैड आपको पहले दिख रहा था, वो आपका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। और जो बाद में आएगा वो आपका मेन वर्ब होगा। इतनी बात क्लियर है ना? यानी जो पहले लिखा होगा वो हैज, हैव, हैड लिखा है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, और जो बाद में लिखा है वो मेन वर्ब है। एक चीज हमें समझ में आती है, चलो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज, हैव और हैड। हमारा रूल ये कहता है कि जब हम हैज, हैव, हैड यूज करते हैं और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसके बाद जो भी हमारी मेन वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बात भी हमने अपने दिमाग में रख ली। तो सवाल ये आता है कि उसके बाद हैड कैसे आया, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे आया। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब होती है वो दूसरा वाला हैव होता है। वो होता क्या है? हैव। एक हैव हमने देख लिया, हैज देख लिया, हैड देख लिया, जो हेल्पिंग वर्ब है जिसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा एक और हैव होता है जो कि पोजीशन को बताता है। एग्जांपल दिखाता हूं कैसे, तब आपको ये चीज समझ आएगी। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने इसको लिखा आई हैव अ बुक, तो जब मैंने कहा मेरे पास एक बुक है, तो मेरे पास एक बुक है में जो हैव लिखा हुआ है, ये हैव आपको यही तो बता रहा है कि वो पोजीशन है, वो आपके पास कोई चीज अधिकार जिसका है। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक फोन है, आई हैव अ फोन, मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। तो मैं जब कोई चीज के बारे में बताऊंगा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो जो आपके पास है वो आपका पोजीशन बताता है। और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसका मतलब है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसका मतलब है। अभी एक और सेंटेंस मैंने लिखा, आई हैव गॉट अ बुक, मुझे एक बुक मिली, मुझे एक बुक मिली, तो मुझे क्या मिला? मुझे एक बुक मिल गई। तो यहां पर जो गॉट है ये मेन वर्ब है और जो ये हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये बताओ, मतलब अंतर समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब हैव कब हो? जब उसका कोई खुद का मतलब नहीं होता है, वो हेल्प कर रही होती है मेन वर्ब की। और अगर वो नहीं है तो यानी ये मेन वर्ब है, जैसे कि यहां पर लिखी हुई है, पोजीशन को हमारा बता रहा है। इसका मतलब दो तरीके की चीजें समझ में आ गई। एक तरफ की हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाली ये थी कि जहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, हैड, वो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसका खुद का कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरी होती है पोजीशन बताने वाली, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बॉटल, आई हैव अ फोन, आई हैव अ हाउस। वो पोजीशन बता रही होती है, और जब वो पोजीशन बता रही होती है तो दूसरी आपकी वो हैव होती है। ये भी मैं आपको बताता हूं, जब सिंगुलर होता है तो हम हैज लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं ही हैज अ पैन, शी हैज अ पैन। प्लूरल होगा तो हम हैव लगाते हैं, आई हैव अ पैन, यू हैव अ पैन, दे हैव अ पैन। वही अगर हम पास लगाते हैं तो हैड लगाते हैं।
तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इनकी जो भी हम एक वर्ब यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब, तो याद रखना हमेशा हैव यूज करते हैं, वो हमेशा हम हैव यूज करते हैं। और हैव के बारे में ध्यान रखना, जो हैव होता है ना, हैव की 3 फॉर्म होती है। एक होती है हैव की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। यानी कि अब आपको एक चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई। एक तरफ होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज, हैव, हैड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरी तरफ होती है मेन वर्ब, ये मेन वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। और इस मेन वर्ब का मतलब क्या होता है ये बताती है पोजीशन। दिखने में काफी हूबहू सेम लगती है, तो हमें लगता है यार कंफ्यूजन हो गया, हमें लगता है कंफ्यूजन हो गया। जब हम कभी हेल्पिंग वर्ब यूज करें, चाहे हम हैज यूज करें तो हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तो हम हैड लगाते हैं। हम हैव यूज करें तो थर्ड फॉर्म की जरूरत होगी तो हम हैड लगाएंगे। हम फिर से हैड यूज करें तो भी थर्ड फॉर्म की जरूरत होगी तो भी हम हैड लगाएंगे। इसीलिए ये वो वाली बात को सही हो जाता है जो हमने शुरुआत पे पढ़ा था कि आपने देखना है यहां हैज, हैव, हैड होगा, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ हैड, हैड, हैड ही रहता है क्योंकि ये आपका थर्ड फॉर्म यहां पर लगती है। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देता हूं कि यूज कैसे करते हैं। अभी हमने देखो छोटा सा एग्जाम्पल यहां देखा था, ये हमने एग्जाम्पल देखा आई हैव हैड अ बुक। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक बुक थी। अब जब आई हैव हैड अ बुक का ऐसा सेंटेंस देखते हो तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपने देखा जो हैव लगा हुआ है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कि आई के अकॉर्डिंग आया है, और हैव के साथ चाहिए थर्ड फॉर्म, और ये जो हैड है ये मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब पोजीशन है। मेरे पास कोई बुक है सो आई हैव अ बुक, मेरे पास कोई बुक थी आई हैड अ बुक, मुझे कोई अभी भी बुक मिली थी या फिर मेरे पास अभी कोई बुक थी जिसको मैंने आपको यहां पर वर्क करते हुए बताया पोजीशन को, सो आई हैव हैड अ बुक। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा था आई हैव गॉट अ बुक। आई हैव गॉट अ बुक में मतलब मुझे एक बुक मिली। तो ये जो सेंस आता है ना मिलने का, वो पोजीशन का ही सेंस बताता है, जिसको हम इस तरीके से लिख देते हैं आई हैव हैड अ बुक। इसको लेकर मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, क्या ध्यान रखना है। जैसे आप इसको देखते हो तो दिमाग में ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी भी पूरी इंग्लिश में कहीं भी अगर गेट लिखा हो, गॉट लिखा हो या गॉट लिखा हो तो उसके साथ आप हमेशा हैव यूज करते हैं। यानी गेट की जगह आप हैव लगा सकते हो, सेकंड फॉर्म गॉट होती है तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड हो जाती है, और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है तो इसकी थर्ड फॉर्म हैड हो जाती है। यानी पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी अगर गेट लिखा होगा तो उसकी जगह आप हैव यूज कर सकते हो, गॉट लिखा होगा तो हैड यूज कर सकते हो। ये सेंटेंस बेसिकली बिल्कुल वही आपके सामने है, आई हैव गॉट अ बुक की जगह आई हैव हैड अ बुक। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस हैव हैड वाले दिखते हैं वो उसका सेंस यही दे रहे होते हैं, यानी कि वो पोजीशन को बता रहे होते हैं। मैं इसके सेंटेंस को लिखकर दिखा देता हूं। आई हैव वाला देखा आपने, हैव और हैड आ गया, यही ही और शी दिया होता तो वो इस तरीके से होता ही हैज हैड अ बुक। तो ही हैज हैड अ बुक में ये आपका हैज आ गई हेल्पिंग वर्ब और हैड आ गया मेन वर्ब। हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा क्योंकि पोजीशन बता रहा है। इसी के अगर पास्ट में दिया होता फॉर एग्जांपल तो आपका ये ऐसे ही हो जाता दे हैड अ बुक। अर्लियर मैंने इसलिए लगा दिया यहां पर क्योंकि अर्लियर का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट, वो बताएगा। यानी दो हेड आपके हो गए क्योंकि ये हेड आपका हेल्पिंग वर्ब को बता रहा है और ये वाला हेड आपका मेन वर्ब को बता रहा है जिसका मतलब है पोजीशन। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि हैज हैव हैड का बेसिकली यूज क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। छोटा सा शॉर्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया कंसाइज। अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए ये मेरे को बताना। ये वीडियो आपको कैसा लगा छोटा सा ये भी मुझे बताना। अच्छा लगा है थम्स अप जरूर देकर जाएंगे आप सभी लोग। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आप में से जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर वो आके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना। जब आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे सारे के सारे आपके एग्जाम्स हो जाएंगे कवर। एग्जाम्स में जो आपकी फी कम करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल करना BB10 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ो, अपनी परफॉर्मेंस चेक करो, प्रिपरेशन करो। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।